Assalamu alaikum. Well, English Book 2 for Class Matric. Today we are going to study chapter number 3 from Matric class textbook, that is professions. In professions there are two sections. Number 1 teaching and number 2 fishing. Today we are going to study the part number 1, that is teaching. So let's start our today's topic. There is a Chinese proverb: give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भूखे आदमी को एक मछली देते हैं खाने के लिए तो सिर्फ आप उसके एक दिन की भूख मिटाएंगे, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो इसका मतलब आपने उसकी लाइफ टाइम खुराक का बंदोबस्त कर दिया है। इस प्रवर्ब को यहाँ एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि टीचर स्टूडेंट को वो इल्म फराहम करता है जिससे वो लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी संवारता चला जाता है। टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर वो तमाम स्किल्स को डेवलप करता है, शाइन करता है, पॉलिश करता है जो उस बच्चे के अंदर मौजूद होते हैं। तो टीचर उसको एक दिन के लिए एलिजिबल नहीं बनाता, बल्कि टीचर उसके लिए लाइफ टाइम सक्सेस को उसके लिए रोशन करता है, उसको प्रोवाइड करता है और उसके लिए उसको एक्सेस रास्ते निकाल कर देता है। वेल, प्रोफेशन में आज हम पढ़ेंगे टीचर। जैसे कि पिक्चर से आप देख रहे हैं कि एक टीचर ने एक बुक के ऊपर तमाम बुक्स को रखा हुआ है और पीछे लाइब्रेरी की पिक्चर फेडेड है। इसका मतलब ये है कि एक टीचर एक क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट को दुनिया भर का इल्म निचोड़ कर पेश करता है। ये वो इल्म होता है जो उसने कई सालों में हासिल किया होता है, कई मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ने के बाद उसने जमा किया होता है, बहुत सारी रिसर्च के बाद उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। वो सारी बातें बच्चे को एज ए समरी, एज ए प्रेसी क्लास के अंदर वो प्रोवाइड कर देता है और एक क्लास में बैठे हुए बच्चे को पूरी दुनिया की सैर करा देता है। एक टीचर अपने बच्चे को साइंस समझाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो समझाता है, उसको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है, उसके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। ये वो सारा निचोड़े जो उसने मुख्तलिफ़ किताबों से हासिल किया होता है। वेल स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रोफेशन में हम पार्ट ए टीचिंग को स्टडी कर रहे हैं। वंस इन द वर्ड फॉर टीचर इज़ अखुन। अखुन का मतलब है अ रिलीजियस लीडर, टीचर और स्कॉलर। एक ऐसा शख्स जो कि मजहबी लीडर होता है, हमें इल्म सिखाता है दीन के बारे में, हमें इल्म सिखाता है दुनिया के बारे में, हमें ज़मीनों के नीचे और आसमान के ऊपर होने वाली अलूम और हरकतों के बारे में बताता है। ये वो शख्स होता है जो क्लास में बैठे बैठे हमें दुनिया दिखा देता है। तो इसका मतलब है कि सिंधी लफ्ज़ का एक ज़बान टीचर जो कि निकाला गया है अखुन से, इट कम्स फ्राम अ पर्शियन वर्ड ख़ानदान। ये पर्शियन ज़बान के वर्ड ख़ानदान से लिया गया, विच मीन्स जिसका मतलब है टू रीड, के आप इल्म सिखाओ। अब टीचर का मतलब यह हुआ कि इल्म सिखाने वाला। आगे क्या कहा जा रहा है? इट इज़ सेड दैट गॉड राइट्स हिज लॉ ऑन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड अ टीचर इज़ वन हु कैन रीड व्हाट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट। ये कहा जाता है कि अल्लाह ने इंसान के दिलों पे अपने कानून लिख दिए हैं और टीचर वो शख्स है जो बड़ी आसानी से इंसान के दिल के ऊपर अल्लाह के लिखे हुए ये कवानीन पढ़ लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टीचर वो शख्सियत है जो अल्लाह ने किसी बच्चे के अंदर जो सलाहियतें छुपाई हुई होती हैं वो टीचर उसको जांच जाता है, उसको समझ जाता है और फिर उसमें बच्चे की मदद करके उसको मुस्तकबिल में वही शख्सियत बना देता है जो किसी हद तक अल्लाह ताला भी उसको बनाना चाह रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को अलग अलग सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इसी वजह से माशरे में मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस को देखते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर अच्छा है, कोई लेक्चरर अच्छा है, कोई अच्छा पायलट है। ये वो तमाम चीज़ें अल्लाह के ने बच्चे के दिल पे लिख दी हैं, लेकिन उनको उजागर करने वाली शख्सियत हमारे माशरे में टीचर होता है। टीचर बड़ी आसानी से इन अल्फाजों को पढ़ लेता है और फिर बच्चों की हेल्प करके उनको उनके मुस्तकबिल तक पहुँचने में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दिस मैसेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स। रिफ्लेक्शन मीन्स सीरियस थाट और कंसिडरेशन। ये पैगाम अल्लाह की तरफ से एक सोच होती है, एक सीरियस थॉट होती है। यानी कि अल्लाह ताला इस मैसेज के ज़रिए इंसान को ये बता रहे होते हैं कि उसने ज़िंदगी के अंदर आगे चल के क्या करना है। ये वो मैसेजेस हैं जो इंसान को बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। वेल, वर्ड फाउंड इन द सेक्रेड राइटिंग। सेक्रेट्स का मतलब क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अ रिलीजन, यानी मज़हब के असूल और मज़हब के अकीदे।
इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के कौन से तरीके बताए हैं, वो अल्लाह ताला ने अपनी आसमानी किताबों के अंदर अपने असूल और अपने ज़ाब्ते बिल्कुल वाज़े तौर पे बयान करके लिख गए हैं। और मज़ीद एज़ वेल एज़ इंश्राइंड इन द वर्क ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल ऑफ विच केम फ्राम द डिवाइन कमांड। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने इंश्राइंड इन तमाम चीज़ों को रोशन कर दिया है, नक्श कर दिया है। वर्क ऑफ क्रिएशन यानी कि तख्लीक के कामों के अंदर छुपा दिया है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जहाँ से हमें अल्लाह की पहचान होती है, जब तक हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, उसको ढूंढ नहीं लेते, हमें अपने अल्लाह की पहुँच बहुत दूर लगती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि आज दुनिया को ये पता है कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ समुद्र में दीवार खड़ी हुई है, एक तरफ का पानी अलग कलर का है और दूसरे तरफ का अलग कलर का है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें छुपा के रख दी थी, लेकिन हमने अपनी क्रिएशन के काम के साथ उसको ढूंढ लिया, जांच लिया। और ये वो जगहें थी जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड, ये सब के सब अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हैं। तो मतलब ये हुआ कि टीचर वो शख्स है कि जो आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करता है, कि वो क्रिएशन पैदा करता है कि आप अल्लाह ताला की छुपाई हुई बहुत सारी निशानियों को तलाश करें। जिस तरह एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बहुत सारे कामों के ज़रिए अपने अल्लाह की छुपाई हुई क्रिएशन को, छुपाई हुई बातों को जांच लेता है और ढूंढ लेता है। और ये तमाम मामलात अल्लाह ताला ने हमें बयान कर दिए हैं। फिर फर्दर हम आगे चलते हैं कि हैंस अ टीचर इज़ अ रीडर पार एक्सेलेंस। टीचर जो है वो पढ़ने वाला होता है। पार मीन्स फर्स्ट क्लास प्लेयर, यानी कि एक अच्छा पढ़ने वाला होता है। वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिवलेशन, वही जो इसका मकसद समझता है, जो अल्लाह ताला ने अपनी पहली वही जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी, वो ये था कि पढ़ अपने रब के नाम से। यानी कि टीचर वो जानता है कि अल्लाह ने अहकामात दिए हैं पढ़ने के, समझने के, तहकीक करने के, आगे बढ़ने के, दुनिया को समझने के। टीचर ये तमाम चीज़ें अपने बच्चों में कन्वर्ट करता है और बच्चों को सिखाता है कि किस तरह अल्लाह ताला हमसे दुनिया में ये काम लेना चाहता है। फर्दर हम स्टडी कहते हैं विच सेज रीड, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें यह बता रही हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। यानी अल्लाह ताला की जो पहली वही इंसान पे नाजिल हुई वो था पढ़। यानी कि पढ़ने का मतलब है कि अल्लाह ताला की छुपाई हुई चीज़ों को दुनिया में तलाश कर, अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला के मौजज़ात को, अल्लाह ताला के हैरान कुन तजुर्बात को हमें दुनिया में तलाश करना है। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया में रिसर्च करते जाएंगे, हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे, अल्लाह की निशानियों को पहचानते जाएंगे। और टीचर वो शख्सियत है जो हमारी हेल्प करता है इन तमाम तर निशानियों तक पहुँचने में, उनको समझने में और उनको जाँचने में। The teacher is one who knows how to read God's work be written on the human heart. ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह टीचर ये जानता है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के दिलों पर लिखा है उसको कैसे पढ़ना है। और द होली बुक और इन नेचर कि अल्लाह ताला ने कायनात में बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई हुई हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बहुत सारी कमांड्स हमें बताई हुई हैं। एक आलिम दिल हमें यह बताता है, आलिम दीन का ये काम है कि कुरान में जो अल्लाह ने हमें अहकामात दिए हैं वो हमें समझाता है कि कौन से राइट पाथ हैं और कौन से रॉन्ग पाथ हैं, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरह नेचर में छुपी हुई चीज़ें हमें टीचर बताता है कि किन किन चीज़ों को देख के हम अल्लाह ताला की तख्लीक को पहचान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस नेचर के लिए कितनी मेहनत के साथ हमें ये खूबसूरत जगहें प्रोवाइड की हैं। इसमें पहाड़ हैं, इसमें पानी है, इसमें पानी के अंदर रहने वाली एक ज़िंदगी है, इसमें खुश्की पे रहने वाली ज़िंदगी है जो पानी में जाके मर जाती है, और पानी की ज़िंदगी खुश्की पे आके मर जाती है। वो तमाम तर चीज़ें उलूम हैं जो टीचर हम तक पहुंचाता है। हैंस आवर ओन लैंग्वेज पजेस अ वर्क अखुंद विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीचर्स स्टेटस एंड डिग्निटी। हमारी अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ है जो टीचर्स की अज़मत और उसके मकाम को बड़े अच्छे तरीके से बयान करती है, वह है अखुंद, जिसका मतलब हम शुरू में पढ़ चुके हैं। अ रिलीजियस टीचर, अ टीचर, अ स्कॉलर, एक ऐसा शख्स जो दुनिया के उलूम हमारे सामने पेश करता है। सच अ हाई पोजीशन रिक्वायर्स दैट द टीचर स्ट्राइव टू। अब इस बड़े मकाम तक पहुंचने के लिए जो कुरान ने जो मर्तबा टीचर को दिया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक टीचर को भी स्ट्राइव, जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर प्यास पैदा करनी चाहिए। अगर उसको ये मकाम दिया गया है तो उसको इस मकाम पर साबित करने के लिए अपने अंदर ये तमाम तर सलाहियतें पैदा करनी होंगी।
अब टीचर ने क्या साबित करना है? टू बी मोर एंड मोर वर्थी ऑफ इट। टीचर ने यह बात साबित करनी है कि जितना ऊंचा मकाम उसको मिला है उसने उस मकाम की लाज रखनी है और अपने इल्म के ज़रिए यह बात साबित करनी है कि जो ज़िम्मेदारी और जो मर्तबा उसको कुरान ने, खुदा ने दिया है, वो उस पर पूरा उतरता है। वर्थी मतलब वो इस काबिल कीमती है और वो इस सलाहियत को सामने रखता है। दिस इज़ अ टीचर डज बाय कल्टिवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़। ये टीचर ही है जो बच्चे के अंदर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को कल्टिवेट यानी कि नशो नुमा करता है। जिस तरह फसल के अंदर बीज लगा के किसान उसको छोड़ नहीं देता, उसकी हिफाजत करता है, उसको पानी देता है और फिर जब उसमें से पौधा निकलता है तो उसको बाकी तमाम तर ख़तरात से बचाता है। तो कल्टिवेट का वर्ड यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया कि टीचर भी एक बच्चे की नशो नुमा के लिए तमाम तर चीज़ों से उसको बचाता है, सही ग़िज़ा और ख़ुराक प्रोवाइड करता है और वो इल्म उसको देता है जो उसके नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई पीपल इन ईस्ट हैव ऑलवेज हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर्स। इससे हमें ये पता लगता है कि आज हमारे ईस्ट में क्यों टीचर्स को इतना बड़ा मकाम दिया जाता है। रिवरिंग फील डीप रिस्पेक्ट, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। दैम एज हॉली, यानी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है कि उन्हें मुक़द्दस समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि उस्ताद की इज़्ज़त करना हम पे इसलिए भी लाजिम है कि यह अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं कि टीचर वो शख्सियत है कि हमें वो पढ़ के बताता है जो खुदा ने इंसान के दिलों पे लिख दिया है, इस नेचर में लिख दिया है और कुरान पाक में लिख दिया है। तो जो शख्स हमें अल्लाह का नाइब होकर हमें ये सारे इल्म की तरफ लेकर जाता है तो उसकी इज़्ज़त हम पे लाजिम हो जाती है। इसलिए ईस्ट में हमारे माशरे में उसको इतना बड़ा मकाम दिया जाता है तो उसे एक मुक़द्दस शख्सियत समझा जाता है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। अब मैं आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ कि इतना बड़ा मकाम टीचर को क्यों दिया गया है। नंबर 2, जब इतना बड़ा मकाम दिया गया तो टीचर्स ने अब क्या क्या करना है। अब टीचर्स की क्वालिटीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन आ रही है इस टेक्स्ट में कि टीचर को क्या क्वालिटीज़ उसमें अंदर होनी चाहिए, जिसके बाद वो इतने बड़े दर्जा जो उसको दिया गया है उस पर वो पूरा उतर सकता है। इज़ दैट ही और शी लव्स एंड अप्रिशिएट द प्रोफेशन। टीचर के ऊपर चाहे वो मर्द हो या औरत, सबसे पहली बात जो लाजिम है वो उस शोबे से मोहब्बत करता हो जिस शोबे में वो मौजूद है, यानी कि टीचिंग का शोबा, वो उससे बहुत मोहब्बत करता हो, दिल से चाहता हो, तभी वो अपने बच्चों से भी मोहब्बत करेगा और उन्हें सही इल्म प्रोवाइड करेगा। ही मस्ट प्रेफर द वेलफेयर का मतलब हैप्पीनेस ऑफ फॉर्चून एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। बेहतरीन टीचर, कोच और ट्यूटर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की किस्मत, मुस्तकबिल और उसकी खुशियों को मद्देनज़र रखेगा। जिस तरह एक माँ की मिसाल दी जाती है कि माँ बच्चे की खुशी की खातिर अपने आप को तकलीफ़ में भी मुब्तला कर देती है, बस अच्छे टीचर की यही क्वालिटी है कि वो बच्चे को मुस्तकबिल तक पहुँचाने में, कामयाब बनाने में तमाम तर जद्दोजहद लगा देगा और अपनी खुशियों को पीछे रख कर अपने स्टूडेंट की खुशियों को तरजीह देगा। यही वो रियल वेलफेयर है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है तो उसने बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है। ही और शी हैज़ एन एव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। उसके दिल में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एव मीन्स एक्सट्रीम वंडर, बहुत गहरी इज्जत होनी चाहिए इंसानियत के लिए, क्योंकि इंसानियत का दर्जा और उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने दिया है। वो शख्स है जो इंसानियत को अल्लाह की पहचान करा रहा है, इस कानून की पहचान करा रहा है, वो इस कायनात में चीज़ें जो मौजूद हैं उनकी पहचान करा रहा है। ही और शी डील्स विद सिंस गॉड्स लॉ इज़ इंस्क्राइब्ड अपॉन। उसने ये बताना है कि किस तरह से अल्लाह का कानून लिख दिया गया है इंसानों के दिलों के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या खातून। इन दोनों का ये जिम्मेदारी है कि पहले वो उस कानून को अच्छे तरीके से समझें, ख़ुद इल्म हासिल करें, फिर अपने बच्चों तक उस इल्म को सही तरीके से बताएं जो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर लिख दिया है, ताकि उनकी अच्छी तरीके से पॉलिश हो सके और बच्चों का पोटेंशियल सही मानों के अंदर माशरे में यूटिलाइज हो सके। Further, the teacher speaks of the wonders of nature with reverence, since they have come into being by divine decree. टीचर बताता है, बात करता है कायनात में छुपे हुए तमाम मौजूदात की बहुत रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि ये सारी कायनात अल्लाह ताला की बनाई हुई है। और आखिर में वो कहते हैं कि कैम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्री, यानी ये तमाम तर चीज़ें एक मुक़द्दस अल्लाह के अहकाम और हुक्म के बाद वजूद में आई हैं। यानी ये पूरी कायनात, इंसानियत, कायनात में छुपी हुई तमाम तर चीज़ें अल्लाह के हुक्म के बाद वजूद में आई हैं। इसलिए इनको बताने के लिए टीचर को उस मकाम को बयान करना बहुत एहतियात के साथ ज़रूरी है। उसको पहले सही इल्म हासिल करना है ताकि ये सही इल्म लोगों तक पहुंच सके।
मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको इस तरह समझाऊं कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है टीचर के ऊपर कि अल्लाह ताला ने यह कायनात बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच और इज़्ज़त के साथ बनाई है। अगर उसको इल्म प्रोवाइड करने में बच्चे तक अगर कोई गलत बात मुंतकिल हो जाती है और फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती है तो ये सारा का सारा इल्ज़ाम टीचर पे जाता है। इसलिए इस चैप्टर में टीचर का जो मकाम है वो इसलिए बुलंद रखा गया है कि टीचर इल्म देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करता है और सही इल्म हासिल करके सही इल्म अपने तालिब इल्मों तक पहुँचाता है। फर्दर ये कहा जा रहा है, पॉन्डर ओवर द सेक्रेड राइटिंग्स विच टेल्स अस द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द वे टू लिव इट फुली। वो सोच विचार करता है उन किताबों पर जो अल्लाह ताला की आसमानी किताबें हैं और उसमें जो अल्लाह ताला ने अहकामात लिखे हैं और उसके सही मतलब बच्चे को समझाता है कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है। ज़िंदगी अपने मकसद से अपने मतलब से नहीं जीनी। हम अल्लाह ताला के बनाई हुई मखलूक हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारना है। टीचर हमें वो रास्ते बताता है कि माशरे के अंदर रहते हुए किस तरीके से हम अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजार सकते हैं। नो अदर वर्क कुड प्लीज़ दैम बेटर। टीचर को हर वक्त इससे ज़्यादा अच्छा काम नहीं लगता कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचता रहे, उनकी कामयाबी के बारे में सोचता रहे, उनको इल्म देने के बारे में नए नए रास्ते निकालता रहे और नए नए अलूम सीखता रहे। ये उसका सबसे ज़्यादा अच्छा काम है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्लीज़ यानी कि खुश होता है। Another necessary quality of a good teacher is thirst for knowledge। अब एक और क्वालिटी टीचर की ये बताई जा रही है कि वो इल्म का प्यासा होता है। वो इल्म के प्यास के अंदर नई नई किताबें पढ़ता है, दुनिया को घूमने जाता है, नए अलूम के अंदर डिग्रीज हासिल करता है और फिर आके अपने बच्चों को क्लासरूम में वो सारी बातें बताता है। बिफोर टीचिंग अदर्स टू रीड दे मस्ट देमसेल्फ नो हाउ टू रीड। दूसरों को पढ़ाने से पहले उसको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि किस तरह पढ़ा जाता है। द बेस्ट टीचर आर ऑलवेज दोज हु रिमेन स्टूडेंट्स फॉर एवर। एक अच्छा टीचर, सबसे बेहतरीन टीचर वो होता है जो हमेशा एक स्टूडेंट रहता है, क्योंकि कायनात में अल्लाह ताला ने इतने इल्म रखे हैं, इतनी चीज़ें पोशीदा रखी हैं कि कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरे कायनात के इल्म को हासिल कर लिया है। तो इसलिए एक अच्छा टीचर हमेशा इल्म हासिल करता रहता है और अपने आप को एज ए स्टूडेंट बनकर दुनिया के उलूम में घूमता रहता है और फिर वो इल्म हासिल करके अपने बच्चों को प्रोवाइड करता रहता है। टीचर की क्वालिटी, दे आर हम्बल इनफ टू लर्न फ्रॉम एनी एंड एवरी वन इवन दोज यंगर और लेस गिफ्टेड दैन देमसेल्फ। अच्छे टीचर के अंदर अना नहीं होती, वो अच्छी बात सही बात अपने छोटों से भी सीख लेता है। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे इंसान की ये खूबी है कि वो अपने अंदर अना नहीं रखता। अगर कोई सही बात उसको बताए, चाहे वो उससे उम्र में कम ही क्यों ना हो, मर्तबे में कम ही क्यों ना हो, वो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता है। तो अच्छे टीचर की ये भी क्वालिटी बता दी जा रही है। दिस इज़ वाई दे, यही वजह है कि वो ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस। यही वजह है कि वो सच्चाई से, खूबसूरती से और अच्छाई से बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है और सच्चाई, खूबसूरती और नेक नियति के साथ ये सारी चीज़ें जो वो सीखता है वो अपने बच्चों में बड़ी आसानी से मुंतकिल कर देता है। A very important quality of a teacher is that he or she not only strive to know what is true, good and beautiful। अब एक ऐसी क्वालिटी की बात की जा रही है कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो टीचर में होती है वो ये नहीं होती कि वो सिर्फ जद्दोजहद करता है कि क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या खूबसूरत है, बट ऑल्सो सीक्स टू इनकॉर्पोरेट दीज इन द लाइफ। जबकि ये सारी चीज़ सीखने के साथ साथ वो कोशिश करता है कि अपनी अमली ज़िंदगी में इनके ऊपर अमल करके दिखाए। यहाँ वो बात साबित होती है कि टीचर एक रोल मॉडल होता है। एक अच्छे टीचर में वो तमाम खूबियाँ नज़र आनी चाहिए जो वो बच्चों में मुंतकिल करना चाहता है। जब तक उसकी अपनी ज़िंदगी में अच्छाई, सच्चाई और नेक नियति नहीं नज़र आएगी वो कभी भी अपने बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर आमादा नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि जिसे हम कहते हैं कि आज का टीचर रोल मॉडल होना चाहिए, यानी वो तमाम तर क्वालिटीज़ उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए जो बच्चों में मुंतकिल करना चाहता है। दे प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच। वो प्रैक्टिस करता है जो वो सिखाना चाहता है। आफ्टर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, वो दुनिया को ये बताना चाहता है जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने ऊपर वो तमाम अहकामात जारी किए जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिए थे। इसके बाद उन्होंने दुनिया को ये सारे काम करने के अहकामात जारी किए। फाइनली हम एंड में देखते हैं कि हु थॉट बट द वर्ड्स इन द हॉली बुक एज वेल एज बाय हिज डीड्स इन एवरीडे लाइफ।
अच्छा टीचर सोचता है कि जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो अपने ऊपर लागू करे और आमदर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छे नेकियों पर अमल करता हुआ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो वेल व्यूवर्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसको हम अगर समराइज़ करें तो हम इसमें टीचर की क्वालिटीज़ पर बात कर रहे थे। हमने ये देखा कि क्यों टीचर को इतना बड़ा मर्तबा दिया गया है, उसकी क्वालिटीज़ पर हमने बात की है। एक दफ़ा दोबारा से आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लें तो प्रोफेशन में टीचिंग का जो चैप्टर है वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया। वेल प्रोफेशन का टॉपिक नंबर 2 फिशिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।